एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 रेखीय समीकरण हल करो जिसका सब डिविजन दूसरा है 1/x माइनस 2/y प्लस 4 इक्वल टू 0, 1/y माइनस 1/z प्लस 1 इक्वल टू 0, 2/z प्लस 3/x इक्वल टू 14। सो इस प्रकार के समीकरण में जब हम देखते हैं तो x न्यूमरेटर में नहीं है, x डिनोमिनेटर में है। x अगर इस प्रकार नीचे होता है, x y z तीनों न्यूमरेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में है, तो हमें 1/x को a, 1/y को b और 1/c को 1/z को c बनाना पड़ता है। इसके बाद हम समीकरण को बदलते हैं। जहाँ 1/x लिखा है वहाँ हम a लिखेंगे, जहाँ माइनस लिखा है माइनस लिखेंगे, और 2/y लिखा है उसे 2b लिखेंगे, और प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा -4। इस प्रकार हमें पहला समीकरण मिल जाएगा a माइनस 2b बराबर -4। उसी प्रकार हम दूसरा समीकरण लिखेंगे, जहाँ 1/y लिखा है उसे हम लिख देंगे b, और जहाँ 1/z लिखा है उसे हम लिख देंगे c, प्लस 1 इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा समीकरण भी हम बदल देंगे, तो 2c प्लस 3z प्लस 14 बराबर 14, ये हमारा तीसरा समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि पहले के समीकरण में c नहीं है, दूसरे में a नहीं है, तीसरे में b नहीं है। तो इस प्रकार किसी भी समीकरण में इस तरह से संख्याएं नहीं होती है तो उसे हम ये होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3। तो जो लेफ्ट में है वो पूरा एक साथ जोड़ेंगे, जो राइट में है वो पूरा एक साथ जोड़ेंगे। तो लेफ्ट में क्या है, a - 2b + b - c + 2c + 3a इक्वल टू -4 - 1 + 14। सो -4 - 1 - 5 14, और ये हो जाता है 9। a + b हो जाता है 4a। इसे हम थोड़ा यहाँ से c से लिखते हैं, तो ये होगा पहले c, 2c बड़ा है तो इसका साइन होगा प्लस, -2b + b - b प्लस 4a, और ये होगा चौथा समीकरण। इस प्रकार हम चार समीकरण ज्ञात कर लेंगे। अब हमें चार समीकरण मिल चुके हैं। अब इन चारों का प्रयोग कर कर हम x a b c का पहले मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं चौथे और दूसरा, चौथा प्लस 2। देखो चौथे में है 4a - b + c बराबर 9, फिर प्लस b - c बराबर -1, और ये हो गया 0 1। तो ये चौथा समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, चौथा और दूसरा। अब इसमें हम देखते हैं b और c कट गया, तो 4a होगा, 9 - 1 होगा 8, तो 4a = 8, a बराबर 8/4 बराबर 2, तो a का मान हो जाएगा a बराबर 2। a का मान 2 लेने के बाद a का मान जहां जहां a है वहां सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सब वैल्यू मिल जाएगा। a = 2 को 1 में लिखो, तो 1 है a - 2b इक्वल टू -4, a का वैल्यू है 2 - 2b इक्वल टू -4, सो -2b = -4 - 2, -2b = -6, माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, b = 6/2 = 3, तो b का मान हो गया 3। b का मान 3 दूसरे में लिख दो, 3 - c बराबर -1, -c बराबर -1 - 3, -c बराबर -4, c बराबर 4। तो हमें a b c तीनों का मान मिल चुका है। इस प्रकार अगले पेज में a का मान, b का मान और c का मान लिख लेना। उसके बाद हमें जो दिया हुआ है a बराबर 1/x बराबर 2 है, तो 1/x बराबर 2 हो गया, x बराबर 1/2। इसका व्युत्क्रम 2 है तो ये 2/1 होता है, इसका व्युत्क्रम कर देना। उसी प्रकार b बराबर 1/y बराबर 3, तो
1/3। उसी तरह c बराबर 1/z बराबर 4, सो 1/z बराबर 4/1 और z बराबर 1/4। धन्यवाद।